हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है हमने और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले इसका आप इंट्रो देखें और सॉल्यूशन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, मैंने आपको इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको नंबर के बारे में बहुत गहन जानकारी दी थी, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, बताएंगे। इसमें लिखा है बेटा, इसमें लिखा है, क्या लिखा है बात करते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बेटा आपको भी पता है कि जो रियल नंबर होते हैं भाई क्या होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? रियल नंबर या तो इरेशनल होते हैं या फिर रैशनल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जितने भी इरेशनल नंबर है वो तो रियल है ही है ना भाई, जितने भी इरेशनल नंबर है वो तो रियल है ही ना। तो इट इज ट्रू भाई, ये बात हमारी बिल्कुल ट्रू है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो बता दो भैया। चलिए अगली स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट में कहता है, सेकंड स्टेटमेंट में कहता है, क्या कहता है? ये तो गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। भाई कहता है कि जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो अंडर रूट एम की फॉर्म होते हैं, जहां पे एम की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होती है। अब इस बात को अगर मैं आपसे कहूं तो देखो, ऐसे बहुत सारे नंबर, जैसे कि नंबर लाइन, भाई इसने क्या बोला कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन एक बना के देखें, अगर आप कहो तो नंबर लाइन बना के देखें। चलिए बना के देखते हैं। देखो ये एक नंबर लाइन है, मान लेते हैं ऐसा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यार एक बात बताओ, इधर वाले नंबर तो मैं एक बार को ये बात बोल भी दूं कि वो अंडर रूट एम की फॉर्म में हो सकते हैं, है ना भाई, इधर वाले नंबर। लेकिन यार इधर वाले नंबर को अगर मैं अंडर रूट एम की फॉर्म यानी कि -2 करता हूं तो बेटा ये तो रियल नंबर है ही नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन जाएगा बेटा। इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात है फॉल्स। भाई सारे नंबर नंबर लाइन पे इस फॉर्म में नहीं होते ना, अंडर रूट एम की फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं होते इस फॉर्म में। समझ गए भाई, समझ गए? तो इसको हम लिख दें फॉल्स, इसको फॉल्स कर दें भैया। चलिए इसको फॉल्स बोल देते हैं फिर। यहां पे ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओहो, ध्यान से देखो इधर, इसने क्या बोल दिया? कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। थोड़ी देर पहले इसी वाले पार्ट में मैंने बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लो। कलर चेंज करने के लिए, जो रियल नंबर होते हैं बेटा वो आपके दो तरीके के होते हैं, या तो वो रैशनल होते हैं या फिर वो इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल या फिर रैशनल, ठीक है भाई, ठीक है। रियल नंबर आपके इरेशनल और रैशनल दोनों को मिला के बनते हैं। इसने क्या बोला कि एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल होते हैं वो सिर्फ इरेशनल होते हैं। इसने ये बोला कि रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं?
इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो बात गलत है, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई बच्चों, ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट भी आपकी हो गई फॉल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया अब कंप्लीट। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल क्वेश्चन मार्क। भाई इसने बोला कि भाई स्क्वायर रूट जो होते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ छोटी सी, एक बात बताओ, √4 है। इसने क्या बोला कि जितने भी स्क्वायर रूट्स है इसके पॉजिटिव इंटीजर के, तो 4 भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका आंसर जो ये बोल रहा है वो कह रहा है इरेशनल है। तो इसका आंसर तो बेटा 2 आता है, या तो आप +-2 कह लो। लेकिन दोनों ही नंबर इरेशनल तो नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है, है ना, इरेशनल नहीं है। कहता है कि अगर इरेशनल नहीं है, इफ नॉट, हमने बोल दिया कि नहीं है, नो, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। तो कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हमने आपको एग्जांपल भी दे दिया, एक एग्जांपल और देना तो ये लो √9, एक एग्जांपल और देना तो ये लो 16। कितने सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, एक और दे रहे हैं 25। चेक कर लो। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। भाई इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो भैया हमने तो बहुत सारे स्क्वायर रूट ऐसे दिखा दी जो कि इरेशनल नहीं है, रैशनल है, चेक कर लो। तो इन्होंने एक एग्जांपल मांगा था, हमने तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो आई थिंक सो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्लासरूम एक्टिविटी है, वो आप अपने स्कूल के क्लासरूम में ही करना है ना, तो वो मैं नहीं कराने वाला हूं। अभी हम इसको देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इंट्रो में करा चुका हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों से बोला था, भैया क्या बोला था याद करो। मैंने आप लोगों से ये बोला था कि आपको जिस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है, आपको जिस भी नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है, उस नंबर को आप राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस मान लेना। यही बोला था मैंने। तो मैं एक काम करने वाला हूं, मैं इसको लेट करने वाला हूं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दैट इज h। ठीक है भाई, कितनी है √5, और इतने यूनिट्स लिख दें बेटा इसको, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है ना, तो यूनिट्स लिख देते हैं। ओके, अब मैंने आपको ये बोला था कि आप बेस और परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर अपनी बुद्धि से सोच समझ के लिखेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है भैया? हमारी बुद्धि सिर्फ एक बात जानती है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चेक कर लो, यही होती है। अब मेरे को ये तो पता है कि ये हमने माना है √5 और इस पे स्क्वायर। अब ये दोनों मेरे को अपनी बुद्धि से निकालने हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2 ले लूं, ठीक है, चलो स्क्वायर में होल पे लगा देता हूं, ऐसे नहीं लगा रहा, ऐसे करके लगा देता हूं, और इसको 1 ले लूं, तो क्या बात बन गई? चेक करो, चेक करो भाई, √5 का स्क्वायर 5 हो गया। चेक करो जल्दी से, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, तो 5 विल बी इक्वल टू 5 हो गया। चेक कर लो, तो ये तो वेरीफाई हो गया। तो ये तो वेरीफाई हो गया। और अगर ये वेरीफाई हो जाए तो अपना काम बन गया। अगर ये वेरीफाई हो जाए तो अपना काम बन गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। वेरीफाई होते ही काम बन गया, समझ लेना। ठीक है भाई, एक सेकेंड रुकना जरा,
मैं इसको भी पहले साइड में कर दूं जरा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये हमने कितना यूनिट लिया भाई, लिख दें अब तो। ये लिया हमने 2 यूनिट्स और ये हमने लिया 1 यूनिट। ठीक है भाई, चेक कर लो। और ये हमने कर दी पाइथागोरस थ्योरम की वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन कर दी पाइथागोरस थ्योरम की। ओके, अब जब ये वेरीफाई हो गया है तो अब मेरे ख्याल से आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। चलिए आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, हो कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करें, कितनी भी कर लेते हैं, चलो इतनी कर लेते हैं। ओके, अब इसका सेंटर पॉइंट ढूंढने का है भाई। देखो मेरे ख्याल से सेंटर पॉइंट 8 पे आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 17 यूनिट है ना टोटल। 17 यूनिट की लेंथ है, थोड़ी सी और बड़ी कर लें। छोड़ो, ऐसे रहने देते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसका सेंटर पॉइंट देखते हैं कहां पे आएगा। 17 का आधा 8 और 8 का आधा यहां पे आएगा इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट तो आ गया आपका यहां पे। ओके, अब मैं काम करता हूं, स्केल ले लेता हूं। तो स्केल हम लेट कर रहे हैं कितने का, देखो स्केल हम मान रहे हैं कितना बेटा, 2.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको साइड करना पड़ेगा दोस्तों, जगह कम दिखा रहा है। 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। भाई मैंने एक यूनिट को इतने सेंटीमीटर माना है ना, चलेगा बेटा। तो इसको मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, ये अपना स्केल है। चलो और ऊपर लग देता हूं, यहां पे भी आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, रहने दो। ठीक है, अब हमने स्केल के लिए 2.5 है ना, तो 2.5 के अकॉर्डिंग इसको मार्क कर देते। देखो आधा 1 2 यानी कि 1 यूनिट ये हो गया। ठीक है, फिर आधा 1 मतलब आधा 1 2, दूसरा यूनिट अपना ये हो गया। ठीक है, ये अंदाजे से मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली आधा 1 2 1 यूनिट ये हो गया, फिर आधा 1 2 1 यूनिट ये हो गया। बस इतना ही इनफ है ना। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये जो हमने मार्क कर रखा है इसको थोड़ा सा डार्क कर दें, जैसे कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये सेंटर पॉइंट है अपना। बस दैट्स इट, है ना। ओके, अब हम देखो ये हो गई अपनी नंबर लाइन कंप्लीट। ठीक है, ये आपकी इन्फिनिटी पॉजिटिव और ये आपकी इन्फिनिटी नेगेटिव। ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। कोई डाउट नहीं है। अब आपसे ये बोला गया था, क्या बोला गया था बेटा, आपसे ये बोला गया था, इसको पहले नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इतना ठीक है। देखो आपसे ये बोला गया था कि आप बेस को कितने यूनिट लो, 2 यूनिट का बेस लो। तो चलो बेस ड्रॉ करते हैं। बेस ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो 2 यूनिट का बेस लेना है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक। तो किसकी हेल्प से ले, रूलर की हेल्प से ले ले। चलिए ठीक है, रूलर की हेल्प से ले लेते हैं 2 यूनिट का बेस। ओके, ये आ गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बन गया बेस।
अगर बेस में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है वैसे तो, है ना, ज्यादा छेड़छाड़ करनी भी ठीक नहीं है। या फिर करें थोड़ी सी छेड़छाड़, करें क्या, पूरा ना हिले, फिर करके देखते हैं। ना ना ना, ठीक है, ऐसी ऐसी ठीक है बेटा। अब देखो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है 1 यूनिट का है, तो यहाँ पे आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पहले 90 डिग्री का एंगल बना लो। और 90 डिग्री का एंगल मैं एक काम करता हूँ, रूलर से ही बना देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये इजी रहेगा। इसको बस सीधा खड़ा करना है मेरे को वर्टिकली, और मेरे को मिल जाएगा, है ना। ओके, देखते हैं। देखो भाई, मेरे को तो क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ भाई एकदम प्रॉपर बन रहा है ना। आप चाहो तो यहाँ पे डी की हेल्प ले सकते हो, है ना। ओके, तो आपने कितने यूनिट का बनाना था बेटा, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां तक बनेगा, ठीक है, चलेगा। इसको हटा दें आप कंपास, इसको नहीं, इसको हटाना नहीं था यार, लाइन भी तो ड्रॉ करनी थी, इसको दोबारा चाहिए होगा, दोबारा से ले लो इसको, तुम दोबारा से ले लो। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं यहां से लाइन। ओके, डन भाई, डन डन डन। ओके, अब भाई ये कितने डिग्री का एंगल बनाया है आपने, 90 डिग्री का एंगल बना दिया है ना, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर 1 यूनिट। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये जो था आपका, ये था आपका 2 यूनिट का, और ये था आपका 1 यूनिट का। चेक कर लो। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हाइपोटेन्यूस मिल जाएगी ऑटोमेटिकली √5 यूनिट की। तो चलो इनको ज्वाइन करा दें, चलो भाई ज्वाइन करते हैं इसको। आ जा बेटा तो ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, आई थिंक सो। यहाँ पे आएगा ये, और ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, चेक कर लो। चलो इसको मार्क करा देते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये ऑटोमेटिकली आपको हाइपोटेन्यूस मिल गई है √5 यूनिट की, चेक कर लो। और अब आप इसकी लेंथ को मेजर कर लो, और डी की हेल्प से इसको वो कर दो, ठीक है। तो एक काम करें, इसकी लेंथ को मेजर कर लें, बट कैसे, हाउ, कम स्केल से, स्केल से मेजर कर लेते हैं, स्केल से ही मेजर कर लेते हैं। आई थिंक सो, 1 2 3 4 5, और 5.5 6 7, 5.7 के अप्रोक्स आई है ना, 5.7। इसको देखें 5.7 कहां पे आ रहा है, 5.7 यहां पे आ रहा है, ठीक है। देखो ये आपने कंपास से लेना है, ठीक है, इस तरीके से, समझ गए ना बच्चों, समझ गए ना। मैं अभी आपको थोड़ा सा लेके भी दिखा देता हूं, ऐसे करके आपने कंपास से लेना, बट ये ठीक नहीं आया, मैं इसको हटा देता हूं, एक सेकेंड वेट। हाँ अभी ठीक है, पहले से बेटर है। तो आपका ये वाला जो पॉइंट आया है बेटा, ठीक है, ये पॉइंट लाइक अ पी पॉइंट विच इज इक्वल टू √5 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना था।
तो ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हुआ। इसको अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, बड़ा कर देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियरली इसको समझ में आए, है ना। ओके, ठीक है बच्चों, अब आप वीडियो को पॉज करके तरीके से इसको नोट कीजिए, और इसके साथ मेरे हिसाब से तो आपकी क्लास कंप्लीट है। हाँ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन 1.2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 का रहने वाला है। बट आप यहां तक पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। सो समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।